मैं इस वक्त मौजूद हूँ फेज 2 के पास और ये ब्लॉक C42 है। यहाँ पर भी फैक्ट्री के सामने बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, वर्कर हैं, वो मौजूद हैं अपनी मांगों को लेकर। इनका कहना है कि हमारी सैलरी अभी तक नहीं बढ़ाई गई है, फैक्ट्री मालिक हमारी बात नहीं सुनते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इनकी जो मांगें थी वो सारी मान ली गई हैं, लेकिन इनकी मांग अभी भी वही है। इनका कहना है कि फैक्ट्री की तरफ से जो मालिक हैं वो इनकी मांग को नहीं मान रहे हैं। क्या नाम है आप लोगों का? क्या नाम है बताइए, अपनी बात बताइए। आप अपनी मैडम अपनी बात बताइए, क्या क्या मांग है आपकी? बात बताइए, बताइए। सर, हमारी मांगे हैं कि हमारी सैलरी हमारे खर्चे के हिसाब से देख के सही की जाए। जैसे कि गैस है, सब्जी है, इन सारी चीजों पे रेट बढ़ रहे हैं। 4000 में तो सिर्फ रूम मिल रहा है, सेपरेट भी रूम नहीं है। तो उन चीजों को लेके हम भी परेशान हैं, इसीलिए ये सारे काम कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं है कि हमें कोई शौक है। 3500 का सिलेंडर मिल रहा है ब्लैक में, बताइए हम लोग क्या करें? 10,000 में रूम तो 4,000 का, रूम तो 4,000 का, 400 रुपए लीटर दे रहा। बताइए हम लोग इतने देखो, हम इतने वो पैसे वाले तो है ना कि पूरा महीने का 11,000 में खर्चा चला लेंगे। हमारे घर से भी लोग आएंगे, हम यहाँ पे काम करने आए इसलिए आए कि हम अपने घर से कुछ पैसे भेज सके। हम यहाँ कुछ नहीं बचा पाते सर, कुछ भी। सरकार की तरफ से जो अभी तक अपडेट आपको कर दूं, 1,000 से लेकर 3,000 तक का श्रम जो दान है, श्रम वेतन है आप लोगों का, वो बढ़ा दिया जा गया है। तो जिसके लेवल के हिसाब से होगा उस लेवल से उसको पैसा बढ़ा दिया जाए। उसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है। अगर बढ़ा भी दिया है तो हमको HR वाले बताएं और हमें प्रूफ दें कि हमने इतनी सैलरी बढ़ा दी है। जब ऐसे ये खामोश बैठे रहेंगे हम किस बात पे जाएं? और हमें क्या प्रूफ है हमारे पास कि हमारी सरकार ने सैलरी बढ़ा दी, तो हमारी कंपनी वालों ने भी बढ़ा दी। हमें तो आज भी यही बोल के भर्ती किया जाता है कि 11,014 रुपए सैलरी है और 11,021 रुपए सैलरी है। बंदे को सेम नहीं तो बताओ बंदा कैसे, उसमें भी PF कटता है। बंदे को सैलरी सेम नहीं बताते हैं, हर किसी को अलग अलग बताते हैं। पहले सुनो, 11 चुप रहो ना, भी नहीं दी जाती है। SI के नाम पे हमको एक टैबलेट भी नहीं दी जाती है। हर मंथ मेरा पैसा कटता है सैलरी में से, SI का। 11,014 रुपए सैलरी बताते हैं, उसमें से PF भी कटता है। तो 10,000 कुछ रुपए ऐसे इस तरीके से बताइए। अभी हमें 4 दिन हुए हैं भर्ती हुए, तो 10,000 कुछ सैलरी बताइए। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर जब अपॉइंट हुए थे तो आप ठेकेदार के थ्रू, थर्ड पार्टी के थ्रू हुए थे या डायरेक्ट हुए थे? ठेकेदार की तरफ से भर्ती लेना शुरू कर दिया, कंपनी की तरफ से नहीं, क्योंकि इन लोगों को फायदा। थर्ड पार्टी आप लोग हैं ना? जी सर, जी सर। जो फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनका कहना ये है, या जो नियम है, कि जो लोग फैक्ट्री के थ्रू डायरेक्ट जिनकी भर्ती हुई है उनका PF कटेगा, और जो थर्ड पार्टी है उनका PF ठेकेदार लेता है। ये ऐसा किया क्यों है कि ठेकेदार के ही तरफ से भर्ती होगी? बिना ठेकेदार के क्या भर्ती नहीं होती है? कंपनी वाले अपनी तरफ से भर्ती लें, क्यों ठेकेदार लगा रखे हैं? किस लिए? इनका कोई फायदा होगा तभी तो लगा रखे हैं, क्यों लगाते हैं? 6 महीने बाद ब्रेक देते, 6 महीने बाद ब्रेक दे देते हैं कि काम कम होता तो 30+ लेके निकाल देते हैं। बताइए 30+ वाली इस कंपनी में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मशीन न चलाता हो। आप जाके अंदर देख सकते हो, हर कोई बंदा मशीन चलाता है, जिसकी सैलरी 15-16 हजार से कम नहीं होनी चाहिए। ओवर टाइम वो बाद में रहा, वो उनकी मर्जी है, वर्कर लगाएगा या नहीं लगाएगा, कोई किसी से जबरदस्ती नहीं करेगा। 2 शिफ्ट हैं इसमें, एक 9 से 5:30 है, एक 6:30 से 6:30 है। तो पता है आपको कि ये 6:30 से ही बुलाते हैं और 6:30 से करके जाना है। किसी की कोई परेशानी है 12 घंटा, किसी की कोई परेशानी होती है वो नहीं कर पा रहा है, 6:30 से 6:30 9 बजे वाली ड्यूटी करेगा तो उसको कह देते हैं आप कंपनी में मत आइए, आप रिजाइन मार दीजिए। बिल्कुल, इनकी अपनी मांगे हैं, इनका मांगों को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। फैक्ट्री के ठीक सामने मौजूद है। यहाँ पे आप देखिए, एहतियात के तौर पर यहाँ पुलिस बल यहाँ मौजूद है, और जो वर्कर हैं वो अपनी मांगों को लेकर अपनी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इनकी मांगों को मान लिया गया है, लेकिन इनका कहना है कि फैक्ट्री मालिक जो हैं वो अभी भी जो है उनकी जो बढ़ी हुई सैलरी है वो HR द्वारा उनको नहीं दी जा रही है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी सर 20,000 मांग है 8 घंटे की।
हाँ? 8 घंटे की 20,000। 8 घंटे की 20,000। 20,000 हाँ। अभी इस समय 11,000 मिल रही, 11,300। उसमें से PF 12% कटता है और कैंटीन के कटते हैं, सही कट के हमारी वही 8,000 आती है अकाउंट में। उसमें से हमारा 3,000 रुपये का रूम है और गैस महंगी मिल रही है इस समय, हमारा खर्चा चल नहीं पा रहा है इस समय। गैस, चूँकि गैस की किल्लत है और उसकी वजह से गैस जो है उसका रेट बढ़ गया है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है और जो सैलरी इन लोगों को मिल रही है वो उस हिसाब की नहीं है जो जिससे इनका खर्चा चल सके। खर्चा बाद में कंपनी वाले इतने वो हो गए हैं। अगर अभी इस मंथली 2,000 रुपये अटेंडेंस बोनस मिलने वाला था, ठीक है, उसमें मेरे 10 बंदों का 10-12 बंदों का आइडेंटिटी कार्ड लेके बोला कि तुम आगे इतनी जल्दी क्यों आ गए। 5 मिनट जल्दी आने के बाद उनका आइडेंटिटी कार्ड लेके उनका ब्रेक कर दिया। उन बंदों के 2-2 हज़ार कौन देगा? कौन देगा मुझे बताइए? ये कंपनी वाले अगर अटेंडेंस बोनस 2,000 है इस महीने वाला, ठीक है, इस महीने मैम का रोज कम आती है, तो इन्होंने ना कम से कम 20-25 बंदों के ना आइडेंटिटी कार्ड लेके बोल दिया कि तुम पहले आ गए और ब्रेक कर दिया। उनके 2,000 रुपये मारे गए। क्यों मारे जा रहे भाई? बंदे आ तो रहे, कंटिन्यू आ रहे, तुम छुट्टी दे रहे, तुम्हारी कमी है, इसमें किसी कमी है? बिल्कुल इनकी अपनी मांग है और उन मांगों को लेकर ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। फिलहाल सरकार द्वारा इनकी मांगों को मान लिया गया है, लेकिन इनका आरोप है कि जो फैक्ट्री मालिक हैं, जो HR है, पॉलिसी है, वो सरकार की जो कहते हैं मांगे हैं जो इनकी मान ली गई हैं वो इम्प्लीमेंट करे, तभी उनको इनके तक बढ़ी हुई जो सैलरी है वो इन तक पहुंचेगी। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारत, बस नोएडा।